रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आज टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात बाराने रहमत और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आज का हमारा मौजू, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनको बताते चलें, आज का हमारा मौजू है रमज़ान की फ़जीलत और हम उलमा इकराम से बात कर रहे थे और उलमा इकराम में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब और आगा जाफ़र अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उलमा इकराम से भी हम इनकी गुफ्तगू से फैज़याब भी हो रहे थे और अभी हमें ज्वाइन किया है एक बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत लब व लहजे के मालिक हैं और हमारी पिछली ट्रांसमिशन में भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ की वजह से पहचाने जाते हैं। एहसन अली ख़ान, कैसे हैं आप? ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान का महीना और दुआ है कि अल्लाह आपकी आवाज़ में बहुत तासीर अता फरमाए। चूँकि आप उलमा इकराम अगर इजाज़त दें तो एक कलाम के चंद एहसन कौन सा कलाम पेश करेंगे? अभी मैंने आपका एक कलाम अभी यूट्यूब पे भी सुना था, बिल्कुल और पंजाबी ज़बान में था जी जी। अगर मैं आपसे फरमाइश कर सकता हूँ जी? बिल्कुल। अगर उसी कलाम को अगर आप पढ़ दें तो। जी जी बिस्मिल्लाह। अल्लामा साहब बहुत अच्छा कलाम है, ज़रा समाते मौला लगियां ने मुझा सदा लाई रखी सोने लगियां ने मुझा सदा लाई रखी सोने चंगे आया भाई रखी सोने लगियां ने मुझा सदा आका दे गुलामात में अदना गुलाम लोकी केड़े खास में ते आका दे गुलामात में अदना गुलाम लोकी केड़ी खास में ते अमा तुमिया परदा जे पाया पाई रखी सोने चंगे आया मंदे आन भाई रखी सोने लगियां ने मुझा सदा हशर दे शर्म दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना हशर दे हड़े जदों अमला नू तोलना शर्म दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना कमल च अपनी
छुपाई रखी सोहणिया चंगे आया मंदिया निभाई रखी सोहणिया लगियां ने मुझा सदा किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे बाजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं किसे नू दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे बाजो किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं सीने नाल लाया ते लाई रखी सोहणिया चंगे आया रखी सोहणिया लगियां ने मुझा सदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत ही अजीब एक माहौल बन गया है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह से दुआ ये करते हैं कि जो ये निदामत के आंसू और इस बात का इकरार करना कि अल्लाह तू रहीम है, हम बहुत गुनाहगार हैं फिर भी तू देता रहता है। अल्लाह से दुआ है कि जो कलाम एहसन ने पढ़ा है और इसमें जो माहौल बना है, इसके सदके तमाम दुनिया में जो लोगों की आंखों में आंसू हैं, मौला इसको खुशी में तब्दील कर दे। उलमा इकराम की तरफ हम चलते हैं। इकबाल नज़ीर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। अभी जहां हमारी गुफ्तगू मुनक़ता हुई थी वहीं से अब इसको दोबारा से जारी करते हैं, शुरू करते हैं। ज़ाहिर है कि हर बंदा परेशान है, लोग माशी तौर पे भी परेशान हैं, लोग समाजी तौर पे भी परेशान हैं और गवर्नमेंट भी बहुत हद तक ज़ाहिर है जो कुछ हो सकता है, जितने वसाइल पाकिस्तान में हैं हम उस अंदाज से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी जहाँ तक हो सकता है हेल्प कर रही है। ये एक चेन है, एक चेन जुड़ी हुई है, मईशत की भी, समाज की भी, हर तरीके से कोई ना कोई किसी से कनेक्टेड है। अब ज़ाहिर है हम जैसे इबादत का वक्त आता है तब भी जब ये बात आई कि अब इस वबा में हम क्या करें, तो बताया गया अभी इबादत को घरों तक महदूद रखें। ज़ाहिर एक जज्बा एक मुसलमान का तो होता है कि वो चाहता है कि मैं मस्जिदों में इबादत किया करता था, मैं इज्तिमा में हुआ करता था, मैं वहाँ पे मैं मजलिसों में हुआ करता था, महफिल में हुआ करता था, अब मैं वहाँ नहीं जा पा रहा। और ज़ाहिर है ये एक कमज़ोरी जो इस वबा ने इस माशरे पे डाल दी है, इसमें हमें अफसोस तो होता है। लेकिन अगर हमें देखा जाए तो जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जैसे अगर हमें कोई बीमारी हो तो हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे, लेकिन अगर हमें दीन की बात पूछनी हो तो हम उलमा कराम के पास ही जाएंगे। डॉक्टर्स जो बातें कह रहे हैं कि इस बात का ख्याल रखें, गवर्नमेंट जो कह रही है, उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जज्बात में आ जाते हैं। ज़ाहिर है उसकी कोई दुश्मनी किसी से नहीं होती, लेकिन एक जज्बात है इंसान के। तो इस हाल में दीन इस्लाम हमें क्या तालीम देता है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट से किस तरह से ताउन करना चाहिए, आम आवाम से किस तरह से ताउन करना चाहिए? हाँ भाई, पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो आप माहौल की बात कर रहे थे। जब ये ज़ौक़ बन जाए ना, हमारी तमाम तर तवज्जो उस तरफ हो, जैसे हम ये नात शरीफ सुन रहे थे, लगियाँ मौजां लगाई रखी सोने, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ एक वालहाना अंदाज था। और अंदर जब पानी होता है, जो दरख्त हरा होगा उसके अंदर का रस बाहर निकलता है। अब ये दर्द के जो आंसू होते हैं वो यकीनन आते आँखों से हैं। तो
ये माहौल अच्छा है, ये दर्द अच्छा है, क्योंकि दर्द बेकार नहीं, दर्द भी काम आते हैं। जब ये निखरते हैं तो बहारों के सलाम आते हैं। तो दर्द ये अच्छे हैं और ये होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ताल्लुक ये बहुत बड़ा अहम है इस ज़माने में और इस मुसीबत के अंदर। जहाँ तक जनाब के तो ये सवाल का ताल्लुक है, फरहान भाई, हम पाकिस्तानी कौम बड़ी गैरतमंद कौम है। हम गरीब ज़रूर हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ, मगर हम बड़े सब्र करने वाले कौम हैं। हमने यहाँ कश्मीर के ज़लज़ले देखे 2005 के, हमने 2010 का सैलाब देखा, इससे पीछे चले जाओ 1970 में 60 में कई वबाएं आई पाकिस्तान के ऊपर, कई मुआमलात आए। ये कौम इस तरह खड़ी रही कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। हम इस आयत से इस्तदलाल करते हैं कि साबित कदम रहो, और साबित कदमी ये बेहतरीन मुसलमान की, इंसान की कामयाबी है। जहाँ तक आप डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, ये हमारे मुसलमान डॉक्टर हैं, ये हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, ये हमारी भलाई के लिए हमें कह रहे हैं, और हम इनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं। हम अपने बच्चों को ले जाते हैं इनके पास, इलाज कराते हैं, एतमाद और यकीन करते हैं। जब और वक्त में हम यकीन कर रहे हैं तो आज मुसीबत की घड़ी है, तो हमें आज भी इनकी बातों पे अमल करना होगा, हमारे सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, यकीनन गवर्नमेंट अपने तौर पे जो एहतियाती तदबीरें या जो मदद कर रही है, जो गरीबों के अंदर जो राशन बांट रही है, या जैसे नकदी की सूरत में, रुपए पैसे की सूरत में, ये अच्छे इक़दाम हैं और करने भी चाहिए। और अपनी मदद आपके तहत हमारी जो पाकिस्तानी कौम, खासकर जो मुखय्यर हजरात ये जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और यही एक दलील होती है कि मुसीबत के वक्त कौम यकजा हो जाए, इस्तकामत के साथ आगे बढ़े, तो उस कौम को कोई रास्ते से हटा नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया। बल्कि मैं तो अक्सर अपने सोशल मीडिया पे भी ये पैगाम देता हूँ, और आज इंटरटेनमेंट की इस ट्रांसमिशन के ज़रिए भी मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ। रमज़ान 2020 जहाँ पूरी दुनिया आलमी वबा का शिकार है, लेकिन सलाम है उन पाकिस्तानियों पर, सलाम है दुनिया के हर उस शख्स पर कि जो अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों की मदद कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरे ममालिक हो। जितनी भी NGOs हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी फलाही और मजहबी तंजीमें काम कर रही हैं, सबको सलाम पेश करता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अल्लाह से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा हाथ ऊपर रखे, ऐसे नीचे ना रखे। लेकिन जितने लोग साहिब इस्तात हैं, साहिब सरवत हैं, वो तो खर्च कर ही रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और मदद भी इस अंदाज से ही होनी चाहिए कि हम आपको तोहफ़ा देने आएँ, ना कि उसको ये लगे इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो। फिर मैं आज जो पैगाम देने लगा हूँ उसको आप गौर से सुनिए और इस पर अमल करके देखिएगा। फरहान भाई, वो रियाकारी होती, बड़ी मादरत के साथ, जो इज्जत नफ्स किसी की मजरूह करते हैं वो रियाकारी करते हैं, और रियाकारी की इबादत कबूल नहीं होती। बिल्कुल। बस मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ उलमा कराम की मौजूदगी में कि जो शख्स राशन लेने आता है, मैं उससे मुखातिब हूँ, मुखय्यर हज़रात से नहीं, जो लेने आता है राशन, अगर आपको 10 दिन का राशन मिला है तो कोशिश कीजिए कि उसका आधा राशन आप खुद किसी को दे दीजिए। अगले दिन मैं चैलेंज करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से आप अगले दिन लेने वाले नहीं देने वाले बन जाएंगे। तो ये जज्बा अपने अंदर बेदार कीजिए, तो इंशाअल्लाह हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं। मौलाना आगा जाफ़र अलवी साहब, आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में किस अंदाज से लोगों की मदद हो रही है। जिसके पास जो कुछ है, चाहे वो 1 किलो आटा भी है, तो वो शख्स कोशिश कर रहा है कि दे, और जिसके पास नहीं है उसके अंदर जज्बा है। अल्लाह हमें यह जज्बा अता फरमाए। इस बारे में आप कुछ रोशनी डालिए ताकि लोगों को तक़वियत हासिल। फरहान भाई, जैसा कि अल्लामा इकबाल नक्शबंदी साहब ने रियाकारी के हवाले से एक इशारा किया, मैं आपको देख रहा हूँ कि आपकी टीम 9 ट्रैवल ने पूरे मुल्क में वेलफेयर किया है, और कोई वीडियो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं। बस हमारी कोशिश ये होती है, एक बहुत अच्छा आपने जो वीडियोस बनती हैं, इससे थोड़ा सा बात कट रही है, माज़रत है, किससे वीडियो बनती है इसलिए कि ये हम ये काम कर रहे हैं जैसे हमने देख के लोगों को मोटिवेशन हासिल की, लोग दें। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी को भी देते वक्त उसकी तस्वीर या वीडियो ना लें, सिर्फ वो तस्वीर बने जैसे हम अभी ये बात कर रहे हैं कि लोगों में जज्बा पैदा हो। जी। तो मैं खुद कराची में एक गरीबों की बस्ती में राशन तकसीम करने गया। माशाअल्लाह। मैंने एक दरवाजे पे दस्तक दी तो एक बुजुर्ग गए, और यकीन जानिए उस घर का
नक्शबंदी साहब दरवाज़ा तक नहीं था, एक पर्दा था, माशाअल्लाह। एक मोटी चादर का पर्दा था। वो शख्स आया और देखा मैंने, एक मरीज़ भी है एक चारपाई पे, 2 ख़वातीन बूढ़ी वो भी बैठी हैं। मैंने कहा जी ये राशन है। अब वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसको नहीं जानता था। उसने कहा हज़रत मेरे पास आज का है। मैंने कहा कल के लिए रख लें, तो उसने कहा नहीं, जिसने पैदा किया मेरे कल का भी वही वारिस है। वाह वाह, क्या बात है। उस शख्स ने कहा कि ये उनको दें जिनके पास आज का नहीं, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। वाह वाह। और मुझे लेके गया लोगों के दरवाजे पर, मैं यकीन नहीं रोने लगा कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं। तो ये एक यकीन की मंजिल है। मतलब वो मौला अली सलाम का कॉल है ना कि तवक्कल सीखना है तो उस परिंदे से सीखो कि जो अपनी चोंच में दाना लेकर आता और ज़ख़ीरा नहीं करता कि जिसने आज दिया है वो कल भी इंशाल्लाह देगा। तो इस वेलफेयर के हवाले से मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह इस्तग़फ़ार, तौबा और सोमो सलात का पाबंद होना है, इस वबा को दूर करने के लिए अपने गुनाहों की मग़फ़िरत भी करनी है, इसके साथ साथ ये जो खैरात और सदक़ात है, अलसदका तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को टालता है और ये बला है। तो मैं अर्ज़ करूँगा वेलफेयर के हवाले से जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं वो बढ़ चढ़ के मदद करें, हेल्प करें, लोगों के दरवाजे पे इज़्ज़त के साथ, खामोशी के साथ राशन पहुँचाएँ। यहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा, जिनकी नात मुबारक बच्चे ने इरशाद फरमाई कि आका सरकार तो रात के अंधेरे में, और मौला अली इस्लाम रात के अंधेरे में, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सैयदुल साजिदीन रात के अंधेरे में नकाब करके लोगों के दरवाजे पे तशरीफ ले जाते थे और राशन पहुँचाते थे। उस राशन के पहुँचाने के हवाले से मैं अपने नादरीन को एक फरमान सुनाऊंगा। रसूल खुदा फरमाती हैं कि जिसने गरीब के घर पे राशन पहुँचाया, उसकी खुर्दो नोश का एहतमाम किया, उसने 10 गुलाम आज़ाद किए। या रसूल 10 गुलाम आज़ाद करने का कितना सवाब है? फरमा 70,000 हज का। सुभान अल्लाह, सुभान कितनी अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बहुत ये खूबसूरत महीना तो फरहान भी वैसे भी खैर और बरकत का है, इसमें तो रिज़्क में बरकत हो जाती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो जो लोग इस तरीके से करते हैं, वेलफेयर वाले हजरात, जो ये इदारे हमारे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन हम शहर कराची में रहते हैं, कराची के अंदर वो जो करें वो तो खैर का काम कर रहे हैं, और हर खैर के काम में बरकत है। मैं बताऊँ आपको कि हमारी वालदा चूँकि ज़ाकरा भी हैं, उन्होंने जो महीने के उनके पास जो पैसे होते हैं, जो खर्च के होते हैं, उन्होंने उनसे बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने ख़रीद के सब्जियां जो है ठेले से, और वो अपने पैसे सारे उस पर खर्च कर दिए। यकीन करें नेक्स्ट डे से अल्लाह ने असबाब पैदा करना शुरू किए हमने, और जहाँ जहाँ भी हो सकता। मैं बस एक पैगाम आप सबको देता हूँ कि आप सब अगर इस वबा से बचना चाहते हैं या इस माशी तंगी से बचना चाहते हैं तो चैरिटी कीजिए अपनी हैसियत के मुताबिक। और ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद उठ के पूरे पाकिस्तान में चला जाऊँ, हमें कोशिश करनी चाहिए हमारा हल्का अहबाब करीबी लोग हैं उनको हम देखें और उन्हीं को बार बार देते रहें, क्योंकि एक राशन जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है वो पूरे महीने का अक्सर नहीं होता, का 5 दिन का 10 दिन का, तो उन्हीं को दीजिए दोबारा। हर शख्स अगर ये सोच लेगा तो इंशाल्लाह हमें कोई माशी परेशानी नहीं होगी। और ये भी अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर इस वबा की वजह से परेशानियाँ आई, नुकसानात हुए, वहाँ ये भी हुआ कि जो इस वबा से बचे हुए हैं उनको इबादत का वक्त मिल रहा है, उसको फैमिली के साथ गुजारने का वक्त मिल रहा है, अल्लाह को राज़ी करने का वक्त मिल रहा है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मईशत इस वक्त डाउन हुई हुई है, पस्ती में गई हुई है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इस वक्त जो है अल्लाह की राह में और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए खर्च कीजिए। इंशाअल्लाह देखिए फिर आपकी मईशत कहाँ जाती है। देखते रहिए बाराने रहमत आज टीवी पर। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे। कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का, कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का। आका है वो सखी, हूँ मैं मंगता हुसैन का। कितना हसीन मुझसे है
रिश्ता हुसैन का। जब चाहे जिसको चाहे ये जो भी अता करे, जब चाहे जिसको चाहे ये जो भी अता करे, अल्लाह टालता नहीं कहना हुसैन का। कितना हसीन मुझे से है रिश्ता हुसैन का। रिज़्क़े हयात बांट गया कत्लगाह में। रिज़्क़े हयात बांट कत्लगाह। रिज़्क़े हयात बांट गया कत्लगाह में। हर आती जाती सांस है सदका हुसैन का। कितना हसीन मुझे से है रिश्ता हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसन पढ़ रहे थे, बहुत खूबसूरत मनक़बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में। खुदा आपकी आवाज़ में तासीर अता फरमाए। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हमारे किचन का और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शेफ़ हैं इल्सा काजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप रमज़ान की ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाई। आपको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, बताते चलें कि इस किचन सेगमेंट के साथ हमारे लिए हमारे किचन सेगमेंट के लिए हमारे साथ ताउन किया है करशी जामे शीरी ने। कहते हैं कि रमज़ान की बेशुमार रौनकों में एक रौनक रमज़ान करशी जामे शीरी है, जो सहरी और अफ्तारी में हर दस्तरखान और हर डाइनिंग टेबल की रौनक को दोबाला करता है। और इसके साथ हमारे साथ ताउन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने। और डालडा वालों की तरफ से आप सब लोगों के लिए पैगाम है कि हम सब पूरे साल रमज़ान मुबारक की आमद का इंतज़ार करते हैं, ताकि इस माह मुबारक की बरकतें, रहमतें और सहर अफ्तार की लज्जतें ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकें। इस मुबारक महीने के इंतज़ार में जो मज़ा है वो इसकी आमद पर दोबाला हो जाता है। इस साल भी हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह रमज़ान की बाबरकत ये सातें, इंशाअल्लाह इस सातों के सदक़े में अल्लाह हम सब के लिए बेहतरी लाएगा। इलाही आमीन। हम चलते हैं इल्सा काजी साहिबा की तरफ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं सबको आज की रेसिपी रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा, और उम्मीद करते कि रमज़ान काफ़ी रमज़ानों से बेहतर रहे और अच्छा गुजरे हमारे लिए। तो इल्सा, अब ये बताइए कि आज की रेसिपी क्या है, क्योंकि सामान कुछ कम लग रहा है, कुछ आप स्पेशल चीज़ कुछ बनाने वाली हैं? जी बिल्कुल, ये या इन हालात से रिलेटेड कोई चीज़ है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बहुत स्पेशल एक ड्रिंक होने वाली है, एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक होने वाली है। और सामान इसलिए कम है और इतना आम सा सामान इसलिए क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में यूजुअली हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पाते और लोग जा भी नहीं पाते बाहर इतने इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए, बहुत मुश्किल से मिलते। तो हमने वो ड्रिंक सोची कि जो बहुत आसानी से घर में अवेलेबल हो, जो आसानी से बन जाए, तो उन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए आज मैं एक ज़बरदस्त सी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बताऊँगी। ज़बरदस्त। नाज़रीन, जैसे कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसके अंदर होगी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस पर कोई भी वबा जो आजकल फैली हुई वो असरअंदाज नहीं होगी। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमारी ड्रिंक के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो आपने इंग्रेडिएंट्स को पहले धो लेना है अच्छे से। सबसे पहले तो हाथ धोएंगे अपने, फिर इंग्रेडिएंट्स को धोएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लेंगे हम, इसको हम क्रश कर लेंगे। और फिर हमारे पास है जिंजर, अदरक लेंगे। उसके बाद थर्ड है हमारे पास डेट्स, खजूरें जी। और फिर है हमारे पास आलू बुखारा प्लम कहते हैं जिससे, वो ले लेंगे हम। और भी हमारे पास चिया सीड्स, जिसको हम नॉर्मली तुख्मे बलंगा, मलंगा कुछ भी कहते हैं जी, इसको ये कहते हैं। तो अब ये हमारे 5 इंग्रेडिएंट्स हो गए। सबसे पहले हमने क्या करना है, पानी ले लेंगे सबसे पहले हम।
पानी का अंदाज़न कितना इसमें लेना? तकरीबन एक ग्लास एक अभी मैं ग्लास। एक ग्लास का बता रही हूँ, तो एक ग्लास हम पानी ले लेंगे इसके अंदर। ये आई गेस मुझे कम लग रहा है तो मैं और ऐड करूँगी जी, बस ठीक है इतना। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर कुछ लाइक हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर जिंजर ऐड करेंगे। अदरक वैसे बहुत फ़ायदेमंद है। जी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है और ये बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और आपको हार्ट की किसी तरह की डिजीज़ होती है या आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, यूजुअली आप देखते हैं कि ये रमज़ान में बहुत इस तरह का केस होता है कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा क्योर करता है। हमने कोरिएंडर अभी डाल दिया है, जो कि हमने डाला है इसको तकरीबन 1 टीस्पून। ये भी बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। आप इसकी जगह अगर आपको कोरिएंडर नहीं पसंद तो आप मिंट लीव्स डाल सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके बाद हम लेंगे खजूर। आई मेक श्योर कि मैं इसके ज़रा बीज निकाल दूँ। जी। मीनवाइल ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि ये आपकी और ये तो ब्लड सुन्नत भी है, सर्कुलेशन जी रसूल खुदा बिल्कुल, सल्लल्लाहु आप अलैहि अपना वसल्लम ने इफ्तार फरमाया। इससे स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। और ये आपके अंदर एक जो भूख प्यास की शिद्दत होती है ना, अगर आप ये नोटिस करें, आप जब रोज़ा अपना खोलते हैं तो आप सबसे पहले खजूर लेते हैं, बिल्कुल। तो आपको उस वक्त महसूस नहीं होता कि आपने पानी पी लें। ये इतना ज़्यादा आपको बिल्कुल सुकून महसूस होता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बिल्कुल ये सुन्नत भी है। बिल्कुल। ये खजूर 2 डालने को। जी ठीक जी, है। आप खजूर 2 डाल देंगे। और इसके बाद ये प्लम। जी प्लम डाल देंगे हम। इसकी कितनी तादाद होगी? इसकी भी 2। दो। इसकी और खजूर की इक्वल होगी। इसके भी बीज निकाल देंगे जी फिर ग्राइंड बिल्कुल, इसके करना। भी बीज निकाल देंगे हम। अच्छा, इसको आप सबसे पहले सोक कर देंगे कुछ देर के लिए। आप इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको सोक करने के लिए रख दें। ठीक है। मेरे हाथ साफ है इसलिए मैं इसका हाथ जी, इस्तेमाल कर रही हूँ। जी, जी। अच्छा, इसके बाद आप तुखम बलंगा डालेंगी। जी जी बिल्कुल। वो कितनी उसकी मिकदार अंदाज़ा होती इसको आप 2 टेबलस्पून ले है? लें। अच्छा, लेकिन ये जो क्योंकि- चीज़ आप बना रही हैं, जी। जैसे अदरक है और इसके अलावा दूसरी क्या चीज़ है, अभी खजूर है। अब ये जी। चीज़ें इसकी टोटल तासीर गर्म होती है? ये तासीर इसकी खजूरों की होती है, डेट्स काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन आप इसको ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं। जैसे हमने कोरिएंडर का यूज़ किया है, हमने जिंजर का यूज़ किया बैलेंस हो जाए। जी बिल्कुल, ये बैलेंस कर देता है। तो ये हर शख्स पी सकता है, यानी जी बिल्कुल। शुगर पेशेंट जो हैं वो भी पी सकते हैं, या जी, किसी पेशेंट के लिए मना भी है कि ये एहतियात करनी ज़रूरी है? देखिए खजूरें अमूमन नहीं, खजूर नहीं, जो पूरी ड्रिंक बना रही है। नहीं, इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं कि लाइक अगर आप शुगर पेशेंट हैं, कोई आपका ऐसा इशू है तो आप इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल हर इंसान इसको ले सकता है। माशाल्लाह। ये हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करें क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। और इसके बहुत सारे क्योर हैं। आपका स्टमक बर्न हो जाए या आपका बहुत ज़्यादा आपको कोई पेट से रिलेटेड इशू है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आप अपना इसका एक डिटॉक्स भी बना सकते हैं। आप अपनी जी। बॉटल में पानी फिल करके इसको आप डाल दें तो ये आपका बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाता है। और तो- ये दिन में एक बार ही पिए या जी बिल्कुल, मैं अभी आपको सहरी का बता रही हूँ कि सहरी में आपने इसको पीना है, लेकिन आप चाहें तो आफ्टर इफ्तार भी पी सकते हैं और नॉर्मल रूटीन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सही, यानी सहरी में पीने से आपकी कुव्वत मुदाफ़िया जो इम्यून बिल्कुल। सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये जो वबा आई हुई इसके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, इससे जी, जी, बचाव के लिए, बिल्कुल। लेकिन वैसे भी हमें इस तरह की नेचुरल चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है वो फ़ायदे के लिए बनाई है। जी बिल्कुल। अब सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डाल चुकी हूँ इसके अंदर, तो अब मैं इसको ब्लेंड करने जा रही हूँ। जी, तो अभी आप ये सारी चीज़ें देखते रहिए। अभी सहरी में हमें क्या करना है, इसके बाद अफ्तार ट्रांसमिशन हमारी होगी तो उसमें भी बताया जाएगा कि हमने अफ्तार के लिए क्या चीज़ें करनी है। देखिए, कोई भी चीज़ नेचुरल होती है ना, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन ज़रूरी फिर भी होता है कि आप जो हैं अपने डॉक्टर से या अपने किसी हकीम से मशवरा ज़रूर करें, तबीब से मशवरा ज़रूर करें, ताकि आपको पता चल सके। इसलिए हर दवाई में हर जगह लिखा होता है कि ये अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। लेकिन ये जो चीज़ बता रही हैं इसके कोई बकौल इनके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इल्सा गाजी कहती हैं, वो कहती हैं कि हर शख्स इसको पी सकता है और सहरी में पिएंगे तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतरीन रहेगी और आप अफ्तार तक इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो जो रहेगी वो इबादत में रहेगी और भूख और परेशानी की तरफ आपकी तरफ नहीं रहेगी कि आप भूखे हैं या आपको परेशान हो रही है।
तो ये कितनी देर ग्राइंड करेंगे इसको फिर? जी इतनी देर तक ब्लेंड करना है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं और जो इसके जितने भी ज़्यादा इसकी ये जो चंक्स हैं वो ज़्यादा अच्छा, डिसॉल्व ये हो जाएं। रेसिपी 1 ग्लास के लिए थी? जी बिल्कुल, मैं 1 ग्लास के लिए बता रही हूँ। और अगर हम 2 ग्लास करेंगे तो इसको डबल कर देंगे? जी बिल्कुल, सारे इंग्रेडिएंट्स डबल कर देंगे। अभी जैसे टेबल स्पून डालें जी जी और 3 ग्लास हो गए तो हम शेयर कर देंगे? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो आप ये सीखते रहिए और कोशिश कीजिए कि आज अगर आपके पास वक्त है सहरी का जी, ज़रूर इसको तो ट्राई इसको कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी जो है वो इल्सा काजी साहिबा ने बहुत जल्दी बना दिया है और हमारी कोशिश होती है कि जो भी रेसिपी हो वो ऐसी हो कि जल्द, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, घर के अंदर काम भी करना है, सफाई भी करनी है, खाना भी पकाना है, तो टाइम बहुत कम होता है। तो ये वो रेसिपी है कि जो आप बहुत जल्द बना सकते हैं और जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। जी माशाल्लाह तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, अब ये हमारी ड्रिंक तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रा अब इसमें सफाई कर गार्निशिंग लें वगैरह साथ भी साथ। आप कुछ करेंगी या इसमें इसको वैसे ही जी, पी लें? आप चाहें तो इस पर गार्निशिंग ये कर सकते हैं कि आप लेमन, जो कि आपका एक एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, और विटामिन सी होता है रिच अमाउंट में, तो आप वो चाहें तो आप वो इसके अंदर स्लाइसेस ऐड कर दें। लेकिन अगर आपको इसको तैयार करना है तो चूँकि अभी मेरे पास लेमन मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं फ्रेश कोरिएंडर हल्का सा इस पर ऊपर से स्प्रिंकल कर बिल्कुल दूँगी। सही है। दैट्स इट। तो इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा और ये आप इसी तरह इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया इल्सा काजी आपका। और इल्सा काजी साहिबा ने बहुत जल्द और बहुत अच्छा एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाया है और ये हम समझते हैं कि आपने इस वक्त कौम को एक बहुत अच्छा तोहफ़ा दे दिया। जैसे कि आपने बताया कि अभी चीज़ें हमारे पास कम बिल्कुल, थी, जी, तो बिल्कुल। यकीनन जब आपके पास चीज़ें कम है तो सवाम के पास भी ज़्यादा बिल्कुल। चीज़ें कम नहीं होंगी। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आपसे रोज़ इस तरह कोई ना कोई रेसिपी जी, हासिल ज़रूर। करते रहें। इल्सा काजी साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि इन्होंने हमें बहुत अच्छी रेसिपी बताई। और जाते जाते अगर उलमा कराम हमें इजाज़त दें तो मैं भी शामिल सवाब हो जाऊँ एक कलाम माशाल्लाह में। माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के गज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता। क्या बात। काश है काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। और बतौर खास ये मकता समात कीजिए कि जैसे माएँ होती हैं वो माफ़ कीजिएगा, माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों के लिए दर्स गाह होती हैं। माँ अंबिया कराम के वाक़यात सुनाती है, मासूमीन के वाक़यात सुनाती है ना, पहली दर्स गाह होती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर जगह हम रसूल के दौर में होते तो उस वक्त इस जगह खिदमत करते, इस जगह ये खिदमत करते, लेकिन अब अल्लाह का हुक्म है, हम इस दौर में पैदा हुए। वो दौर तो हर दौर रसूल का है, वो दौर भी और ये दौर भी, हर दौर रसूल का है, लेकिन वो दौर जिसमें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकते थे जिन खुशी, और अब हम उनकी ज़ियारत नहीं कर पा रहे। लेकिन दौर ये भी रसूल का, दौर वो भी रसूल का, लेकिन इस दौर के अंदर हम क्या खिदमत कर सकते, तो उसके अंदाज से मक्ता समात कीजिएगा। होते उस दौर का कैसा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का कैसा कोई नूरो
आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जा रहा, सुभान अल्लाह। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जा